ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम। महादेव शिव शंभो, महादेव शिव शंभो, महादेव शिव शंभो। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पारि पसाऊं वर्णमु राम चरित चित चाऊं पारिग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वतारा। हे महादेव इस जगत में बाबा, इस जीवन में बाबा न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। दुर्गा सप्तशती में कुंजिका श्लोकम जब हम पाठ पढ़ते हैं तो पाठ के अंत में ऐसा कहा गया है कि देवी की पूजा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति अगर जंगल में खो जाए और चाहे कितना भी रोए तो उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती है। वैसे ही जब तक भवानी की कृपा नहीं होती है तब तक इस संसार में न तो भोग प्राप्त हो सकता है और न ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। शक्ति के रूप में, बुद्धि के रूप में, धन के रूप में, दया के रूप में, करुणा के रूप में, यहाँ तक कि क्रोध के रूप में भी, या जितनी भी चीजें हम देखते सुनते हैं वह सब के सब देवी पार्वती का ही स्वरूप है। और पार्वती मैया के अनंत रूप, अनंत गुण है, जिसकी जितनी भी व्याख्या करें उतना ही कम है। तो भवानी के लिए कोई पाठ, कोई स्तोत्र, कोई कविता, कोई शब्द, यह सब कम है। और इन भवानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, इन माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा के गुण अश्रु भी बहुत हो जाते हैं। ज्ञान से इनको जीता नहीं जा सकता और प्रेम से इनको हमेशा प्राप्त किया जा सकता है। पार्वती मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए हम जैसे पापी सांसारिक मनुष्य तो छोड़िए, देवता, गंधर्व, सप्तऋषि, ऋषि मुनि, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो भवानी की कृपा प्राप्त करना न चाहे। दूसरों को तो क्या कहें, जब देवी सीता को भी राम की प्राप्ति करने की इच्छा हुई तो वह भवानी के ही आशीर्वाद से प्राप्त कर पाई। ऐसी भवानी की अपनी कृपा है। हे माता पार्वती, आपके अनेक रूप हैं और हर रूप में आप हम बच्चों पे, भक्तों पे कृपा करती हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए न कोई मेरे पास मंत्र है, न तंत्र है, न ही कुछ है। जैसे छोटे बच्चे अपनी तोतली बोली से, या ऐसे भी बच्चे जो न बोल सके, जो भी कार्य करते हैं वह बार बार अपनी माता को दिखाते हुए करते हैं और उनके इस कार्य से भी उनकी मां प्रसन्न हो जाती है। वैसे ही भवानी हम सब अज्ञानी हैं, अपनी कृपा
हम सब के ऊपर कृपा करिए। हमारे कर्मों को अगर देखेंगी तो हमारे कर्म तो ऐसे है ही नहीं जो आपकी कृपा प्राप्त कर सके, लेकिन जब आपकी दयालुता को हम देखते हैं, आपकी महत्ता को हम देखते हैं, तो दोनों हाथों को उठा करके या जिस भी किसी विधि से आपको पुकार लेते हैं और आपकी कृपा प्राप्त हो जाती है। जैसे कोई बच्चा, चाहे वह गंदगी की अवस्था में हो, चाहे वह साफ सुथरा अवस्था में हो, अपने माँ के पास किसी भी अवस्था में चला जाता है। सारा संसार बूढ़ी व्यक्ति को पसंद करते हैं। सारे संसार के लोग, चाहे वह पिता हो, चाहे वह भाई हो, चाहे वह पत्नी हो, चाहे वह और कोई भी रिश्ता हो, मित्र का भी हो, जब तक सामर्थ्यवान व्यक्ति है तब तक लोग पूछते हैं। सब लोग विजयी व्यक्ति को ही देखना चाहते हैं, लेकिन संसार में केवल मां ही ऐसी हैं जो सबसे पहले अपने संतान को संतान के रूप में देखती है, चाहे वह हार के आया हो, चाहे वह जीत के आया हो, जिस भी रूप में आया हो। तो हे भवानी, आपकी कृपा उसी अबोध बालक की तरह हम लोग को चाहिए। अपनी कृपा प्राप्त करिए। और भवानी की कृपा से सारा संसार जगमग है, सारा संसार जगमग। जैसे माताओं की, बच्चों की माताएं जब अपने बच्चों को कुछ दिलाना होता है तो उनके पिताजी से स्वयं सिफारिश करती है। वैसे ही भवानी को जब संसार के अपने बच्चों पर दया आई तो उन्होंने भगवान शंकर को पसंद किया और देखा कि शंकर जी विराजित बड़े आनंद स्वरूप में है, उचित समय है। तो शंकर जी के पास, शंकर जी की जो सबसे कीमती चीज है, जो सबसे प्रिय चीज है, वह मांग ली, और वह है राम कथा। राम कथा क्या है? राम कथा तो साक्षात अमृत है। राम कथा तो साक्षात गंगा है। राम कथा संसार में सब कुछ प्राप्त कराने की कथा है, मंत्र है। और भवानी पार्वती उस कथा को सिर्फ इसलिए लेती है जिससे संसार में राम कथा का प्रचार प्रसार हो, लोगों के कान में राम कथा जाए और लोगों का कल्याण हो सके। जैसे गंगा सबका कल्याण करती है, वैसे ही देवी पार्वती जब श्रोता बनती हैं और भगवान शंकर जब वक्ता बनते हैं, दोनों समान रूप से आनंद के भाव में राम कथा कहते और सुनते हैं, तो उस राम कथा से हम सबका कल्याण हो जाता है। न पार्वती की कृपा होती, अब न राम कथा हम सब तक पहुंचा होता। ये भवानी का मंगला स्वरूप है, मंगल करने वाला स्वरूप है, जिस मंगला स्वरूप से ही राम कथा हम सब तक पहुंचती है। भवानी जब गणेश की अम्बा बनती है तो वह गणेश की अपनी माता की कृपा को प्राप्त करके, गुण को देख करके संसार में मंगल ही मंगल करते हैं और मंगल मूर्ति के रूप में पूजित हो जाते हैं। भवानी जब कार्तिकेय की माता बनती है तो कार्तिकेय अपनी माता की ही कृपा प्राप्त करके संसार में सभी के कष्टों को दूर करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, पाप का नाश करते हैं। भवानी की कृपा जब हनुमान जी महाराज पर पड़ती है, वह शंकर सुवन हनुमान जी महाराज मंगल मूर्ति के रूप में संसार में राम कथा, राम भक्ति को प्राप्त करके सारे संसार में राम भक्ति प्रसार प्रचार करने वाले, राम रसायन को अपने पास रखने वाले हनुमान जी महाराज ही हैं। वो देवी पार्वती की कृपा है। और यही कृपा जब तुलसी बाबा में पड़ी तो भवानी स्वयं तुलसी के रूप में तुलसीदास जी की माता के स्वरूप में आकर के उनका लालन पालन करती है। और वह तुलसीदास बाबा जब जब रामायण में अपनी माँ का नाम लिखना होता है तो हुलसी लिखते हैं। हुलसी अर्थात स्वयं देवी पार्वती। हे पार्वती भैया, आपकी कथा कितना सुनाए, अपरंपार कथा है। भगवान शंकर जो सारे संसार को कुछ न कुछ देते हैं, वह सब पार्वती से ही तो मांग के देते हैं। स्वयं शंकर जी को देखा जाए तो वह तो बैरागी, उनके पास है क्या, लेकिन पार्वती उनके पास एक ऐसी चीज है जो सारे संसार में शिव को शिव बना देते हैं। और शिव का सबसे पहला गुण ही पार्वती पते
हर हर महादेव। तो पार्वती मैया स्वयं अम्बा है, जगदम्बा है। और हे माता, जैसे सीता माता आपके पास गई, अपने मन के भाव को बता नहीं सकी, लेकिन आपके चरणों को जब पकड़ लिया तो आप उनके मन के भाव को जान गई और प्रभु श्री राम का प्रेम का आशीर्वाद दिया। वैसे ही हम सब के सामने यह पाप रूपी धनुष संकट स्वरूप में बहुत भारी है। यह कलयुग का पाप कटता नहीं है, मन में अनेक तरह के दोष भरे हैं, फिर भी आपके चरण शरण में आए हैं। जैसे सीता मैया पे कृपा की, वैसे हम सब के ऊपर कृपा करिए मैया, हम सब के ऊपर कृपा करिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंदर चकोरी। माता भवानी के प्रशंसा में जितना भी मंत्र तंत्र कहें कम, लेकिन जब हम पार्वती देवी के मंगला स्वरूप की प्रशंसा करते हैं, उनकी बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? जय जय गिरिवर राज किशोर। गिरिवर अर्थात जब पिता को उसके पुत्री के नाम से, उसके पुत्री के गुण के नाम से जाना जाए, तो पिता की मान सम्मान और बढ़ जाता है। हिमालय को पूछता कौन था, लेकिन जब भवानी हिमालय के पुत्री के रूप में वहां जन्म लेती है, तब से हिमालय सारे संसार में पूजनीय हो गए। सारे ऋषि महर्षि संत महात्मा भक्त, यहाँ तक कि ज्यादा से ज्यादा तीर्थ भी सब हिमालय में ही है। चाहे वह बैकुंठ स्वरूप बद्रीनाथ हो, चाहे वह केदारनाथ हो, चाहे वैष्णो माता हो, अनेक गुफाएं, अनेक स्वरूप केवल इसलिए हैं क्योंकि भवानी पार्वती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म दिया। तो माता भवानी के सबसे पहले ऐसे स्वरूप जो हिमालय की पुत्री हैं, उनको बार बार प्रणाम है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। दूसरे स्वरूप में प्रणाम क्या? भवानी की प्रशंसा ही भगवान शंकर है, और शंकर जी की प्रशंसा ही भवानी है। ये जो शंकर जी के माथे पे, शंकर जी के मुख पे जो तेज है, जिनको कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये जो कर्पूर का जो तेज है, ये तेज कौन है? ये साक्षात पार्वती है। ये करुणा कौन है? ये करुणा भी साक्षात पार्वती है। जो माथे पे ललाट पे चंद्रमा चमक रहे हैं, वो चंद्रमा की चमक भी महादेव जी के मुख के नीचे फीकी पड़ जाती है। महादेव जी को कभी यह नहीं कहते हैं कि चंद्रमा के समान जिसका मुख तेज चमक रहा, उनको कहते हैं कर्पूर गौरम, अर्थात चंद्रमा के तेज से ज्यादा तेज भगवान शंकर का मुख है, और वह मुख भी पार्वती मैया है। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, सबसे सुंदर है पार्वती मैया, और वही विष्णु जी की मुख भी है। जय जय गज बदन सडासन माता। दूसरे स्वरूप में जब देवी की प्रशंसा में आए, उनकी महिमा में आए, तो किसी भी स्त्री को अगर वह मां स्वरूप में है तो उनके बच्चों से पहचान होती है। और भवानी के बच्चे कौन है? जय गज बदन। उनके बच्चे स्वयं संकट मोचक मंगल मूर्ति श्री सिद्धिराज गणेश जी हैं। गणेश जी की जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। तो हे गणेश की माता, जब सीता मैया राम जी को जब देखती हैं, और राम जी को देखने के बाद उनके हृदय में जब प्रेम का भाव का संचार होता है, तब तक अचानक अपने पिता के प्रण याद आ जाते हैं। भगवान शंकर का धनुष याद आ जाता है कि जो कोई धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। कहाँ धनुष इतना कठोर और कहाँ मेरे राम इतने सुकोमल। तो जब मन की इच्छा बहुत ज्यादा हो और सामर्थ्य कम, अर्थात हमारे सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करते हैं? माँ की गोदी में ही चले जाते हैं। पार्वती की मैया की गोदी में, भवानी की गोदी में सीता मैया दौड़ करके मंदिर जाती है और माता के चरणों को पकड़ लेती हैं, और उनकी प्रशंसा में, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके गुणों का बखान करती हैं कि जय गजबदन सदासन माता, हे गणेश जी की अम्बा, हे छौ मुख वाले कार्तिकेय की माता, जिस कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके सारे संसार की रक्षा की, हे कार्तिकेय की माता, हे गणेश की माता, जगत जननी दामन दुतिका। लेकिन आप यह मत सोचिएगा
कि आप केवल गणेश और कार्तिकेय की ही माता है। आप गणेश और कार्तिकेय की तो माता है ही है, लेकिन आप कौन है? आप जगत जननी है, संपूर्ण संसार की जगदम्बा है भैया। आप हमारी भी माता है, जगत जननी दामिनी द्युतिका था। किसकी तरह? दामिनी अर्थात बिजली की चमक के समान आपका तेज है। ऐसे स्वरूप में है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना। मानो सीता मैया याद दिलाना चाहती है पार्वती मैया को कि सिर्फ गणेश और कार्तिकेय ही आपकी गोद में नहीं बैठ सकते हैं, हम सब भी आपकी संतानें हैं माता। गणेश और कार्तिकेय के ऊपर तो जैसे आपने कृपा किया है, वैसे हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए, हमारी भी रक्षा करिए। भवानी को याद दिला रहे हैं कि आप तो जगदम्बा है, हमारी भी माता है। और हे माता, नहीं तब आदि मध्य अवसान। न आपका कोई प्रारंभ जान सकता है, न कोई मध्य जान सकता है, न कोई अंत जान सकता है। अमृत प्रभाव वेद नहीं जाना, जिस वेद से सारा संसार चलता है, जो वेद संपूर्ण देवताओं के बारे में बताता है, ईश्वर के बारे में बताता है। हे भवानी, वह वेद भी आपके बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। अमृत प्रभाव वेद नहीं जाना, आपका ऐसा प्रभाव है वह वेदों से भी परे है। भव भव विभव पराभव तारिणी विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। यह संसार जो दिख रहा है, इसकी उत्पत्ति आपकी कृपा से, इस संसार का पालन भी आपकी कृपा से, इस संसार का अंत भी आपकी कृपा से होगा। यह संसार आपसे ही निकला और आप में ही लय हो जाएगा। हे मैया, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, संपूर्ण संसार आपकी माया को देख करके अचंभित है। इस संसार में आप माया के रूप में हैं और स्वयं स्वतंत्र हैं। संपूर्ण संसार का शासन तो आप चलाती हैं, लेकिन आप स्वयं स्वतंत्र हैं। पति देवता सुखी बहु। जब पति को देवता के रूप में जानने मानने वाली देवियों की पूजा होती है, तो हे भवानी, आप उन सब में सबसे प्रथम आती है। इतनी शक्तिशाली और बुरी होने के बाद शंकर जी को देवता ईश्वर के रूप में मानने वाली, अपने पति को ईश्वर के रूप में मानने वाली आप ही हैं। और सारे लोग यही परंपरा, जितने भी लोग मानते हैं कि हमारे पति हमारे ईश्वर के रूप में हैं, भवानी उसमें आप प्रथम है। पति देवता सुतीय महु मात प्रथम तवरे महिमा अमृत न सकहि कहि सहस शारदा शेष। स्वयं सरस्वती माता, स्वयं शेषनाग जी, जिनके 1000 मुख हैं, वह भी आपकी महिमा नहीं कह सकते। हम आपकी क्या महिमा कहेंगे? सेवक तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी। माता के पास जाइए तो क्या मिलता है? सबसे पहला ज्ञान माँ से ही मिलता है, पहला भोजन माँ से ही मिलता है, जीवन के सारी चीजें माँ से ही मिलती है। श्राप को छोड़ करके माता से सब कुछ मिलता है। हे मैया, सेवक तो ही सुलभ फलचारी, चारों तरह के पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष कहीं से प्राप्त हो सकता है तो केवल भवानी आपसे ही प्राप्त हो सकता है। वरदायिनी, और आपको वरदान देना बड़ा अच्छा लगता है, पुरारी प्यारी। जब आगे सीता मैया ने पार्वती मैया को यह शब्द कह दिया कि पुरारी प्यारी, भवानी खिलखिला करके हंस पड़ी। क्यों? क्योंकि भवानी को यह सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि शंकर जी की प्रिया अगर संसार में कोई है तो केवल मैं हूं, केवल पार्वती ही है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होही सुखारे। सीता मैया पार्वती मैया के विग्रह के चरणों को कस के पकड़ लेती हैं और कहती है कि हे माता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ऋषि मुनि संत महात्मा भक्त जितने लोग हैं, जिसने भी आपके चरणों को पकड़ा, वह सब सुखी हो जाते हैं। यह सीता भी आपकी शरण में आई है। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुरसब ही के। मेरे मनोरथ को तो आप जानती हैं। यह भी बड़ी बात है कि हम भगवान के समक्ष पहुंचकर अपने हृदय की बातों को शब्द के साथ भगवान को बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते?
एक तो बताने नहीं आता, दूसरी बात अगर हम अपने हृदय की भाव को बताएंगे तो अगल बगल के लोग भी सुन लेंगे। इसलिए कुछ ऐसी रहस्य वाली बातें होती हैं जो हृदय की बात हृदय में ही रहती है, उसको बताया नहीं जा सकता। लेकिन भवानी आपका वास तो सबके हृदय में है, इसलिए हृदय की जो बातें हैं वह आप स्वयं जान जाती हैं, आपसे कहने की आवश्यकता नहीं। माता के समक्ष अगर कोई बच्चा कुछ बोल भी नहीं पाता है तो भी माता जान जाती है कि इस बच्चे की आवश्यकता क्या है। तो हे भवानी, हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इस हृदय की चाहत क्या है वह तो आप जानती हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा पुर सबही के, कीन्हु प्रगट न तारन तेहि, अस कहि चरण गहे बहे देहि। जब सामर्थ्य कम हो और प्राप्त करने की इच्छा ज्यादा हो, कुछ कह भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, तो पार्वती मैया के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। सीता मैया पार्वती मैया के चरणों को पकड़ लेती हैं और कहती हैं अपने मन की इच्छा को हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन आप जान जाती हैं। इसलिए हे माता, हमारे ऊपर कृपा करिए। अब भवानी जगदम्बा के जब चरणों को सीता पकड़ लेती है, कैसे श्रद्धा भाव से अश्रु के जब बूंद उनके चरणों पे गिरने शुरू करते हैं, तो वो भवानी यह नहीं सोचती है कि यह तो मेरी मूर्ति के चरण को पकड़िए, अगर हम यही प्रकट हो जाए तो लोग क्या कहेंगे। माता प्रकट भी नहीं होती है और उस विग्रह से ही बोलने लगती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि भवानी का जो विग्रह है, भवानी प्रकट हुए बिना विग्रह से ही बोल दे रही है। और क्या कह रही है, विनय प्रेम बस भाई भवानी। ज्ञान से कभी जगदम्बा को नहीं जीत सकते, कैसे जीत सकते हैं, विनय वाले प्रेम से ही जीत सकते हैं। विनय प्रेम के बस में भवानी हो गई। सीता मैया ने जो अपने विनय प्रेम को दिखाया, तो विनय प्रेम बस भाई भवानी, हसी मार मूरत मुस्कानी। चरणों में जब सीता अम्बा का सर रखा है और विग्रह स्वरूप में भवानी जैसे प्रकट हो गई है, तो भवानी के विग्रह से एक माला गिरती है और सीता माता के गले में ले जाती है। जब हम कभी भगवान के दर्शन करने जाए और भगवान को प्रणाम करें और कोई पुष्प अगर हाथ में आ जाए या नीचे गिर जाए या कहीं भी पूजा करते रहे, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। सीता मैया चरणों को पकड़ी है और देवी पार्वती ने अपने गले की माला को सीता के गले में डाल दिया, और जब गले में माला आ गई तो सीता मैया प्रसन्न हो जाती है। सादर सिया प्रसाद सिर धरऊं, उस माला को उठा करके अपने सादर आदर पूर्वक माथे से लगाती है। बोली गौरी हर सुधीर भरऊं, और गौरी अम्बा मंगला गौरी बड़े हर्ष आनंद के साथ विग्रह से ही बोलती है। सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। पार्वती मैया कभी आधा अधूरा वरदान किसी को नहीं देती, जब भी वरदान देती है तो पूरा वरदान देती है। सीता अम्बा को मुस्कुराते हुए आदर पूर्वक कहती है कि हे सीता, तुम्हारे मन की जो इच्छा है वो इच्छा से पूरी ही नहीं होगी, वो इच्छा पूजित हो जाएगी। जैसे हमारे मन की इच्छा बाबा खीरेश्वर महादेव की सेवा है, और यह खीरेश्वर महादेव की जो मन में इच्छा है वह बाबा हमारी इच्छा ही जैसे चारों ओर संसार में पूजित हो जाती है। मेरे न जाने मेरे संसार से विदा लेने के बाद भी आने वाले 1000, 2000, 10,000 सालों तक न जाने कितने लोग यहाँ पे आएंगे, और महादेव जी के चरण में जब अपने मस्तक को रखेंगे तो महादेव तो सबका कल्याण करेंगे। यह इच्छा जो पूजित हो जाए, हे सीता, तुम्हारे मन की जो इच्छा से पूरी नहीं होगी, पूजित हो जाएगी। और सीता के मन की इच्छा तो राम है, राम तो सारे संसार में पूजित होते हैं। नारद बचन सदा सुचि साचा, सुबरु मिलहि जाहि मनुरा। इशारों की बातें इशारे में ही हो जाए। जैसे सीता मैया ने हृदय की बात को इशारों में बताया, वैसे ही भवानी पार्वती भी इशारों में ही बता देती हैं कि सो वर मिलहि जाहि मनुराचा। तुम्हारे मन में जो वर है
वही वर तुमको प्राप्त होगा जो तुमको अच्छा लगता है। वह वर कौन है, कैसा है? सीता के मन में कैसा वर है, कौन सा वर मिलेगा? राम मिलेंगे या लक्ष्मण मिलेंगे, या फिर जो और लोग धनुष तोड़ने आए हैं वह मिलेंगे? माता पार्वती ने जैसे थोड़े से में ही ज्यादा समझा दिया। भवानी इशारों में समझा देती है कि कौन सा वर मिलेगा। मनुजाहि राजे हो मिलियो सोवरु, सहज सुंदर सावरो। वही वर मिलेगा जो तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा। और तुम्हारे मन को कौन अच्छा लगता है? जो सहज है, सुंदर है। सहज और सुंदर तो बहुत लोग हैं, लक्ष्मण भी हैं, लेकिन होगा कौन? सांवरो, जो सांवले रंग का है, वही तुमको वर के रूप में प्राप्त होगा। करुणा निधान सुजानशीलु, स्नेहु जानत रावरो। राम जी तो सांवले हैं और राम जी मिलेंगे ही नहीं। भवानी ने राम के गुणों को भी सीता को बता दिया कि राम है कैसे। करुणा निधान, वह राम करुणा ही नहीं, करुणा के निधान है। सुजान अर्थात करुणा भी है, और सुजान अर्थात सुंदर ज्ञान जिसके पास हो, जिसके मति बहुत स्थिर हो। जैसे आज की भाषा में जिसको हम कहते हैं बहुत ही कूल है, कूल माइंड है, अर्थात जिसकी मति स्थिर हो। ऐसा नहीं है कि अभी तो बहुत बढ़िया है, अचानक 5 मिनट में ऐसा टेम्परामेंट हाई हो जाए कि जितना बना है सब बिगड़ जाए। राम कैसे है? राम तो बड़े सुंदर है, चेहरे से भी, करुणा से अर्थात हृदय से भी, और ज्ञान से भी बड़े सुंदर है। शील, स्नेह, उनके हृदय में मर्यादा है, शक्ति भी है और मर्यादा भी है और स्नेह भी है। अच्छा, इतना सब कुछ हो जाए, लेकिन हम जिसको चाहते हैं, महादेव जी को इतना पसंद करते हैं, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, हम तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वह प्रेम ना करे तो क्या, तो भी कोई फायदा नहीं। भवानी कहती है कि वह सीता, राम तुमको प्राप्त होंगे और तुम्हारे हृदय के भाव को भी वह जानते हैं। तुम राम से जितना प्रेम करती हो, राम भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं। स्नेह जानत रावरो, रावरो यानी तुम्हारे हृदय के भाव को राम जानते हैं। यही भांति गौरी असीस सुन सिया, सहित भी हर्षी हरि। भवानी के जब ऐसे आशीर्वाद को सीता मैया सुनती है तो उनका मन जो दुखी था वह हर्षित हो जाता है और बारंबार चरण पकड़ती है कि हे भवानी, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आप जगदम्बा है। यही भांति गौरी असीस सुन सिया, सहित ही हर्षी हरि। एकदम जो रोते रोते मंदिर में आई थी, वह सीता हंसते हंसते हुए अपने पिता के घर में जाती है। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुझे मन मंदिर चली। बाबा तुलसी कहते हैं कि तुलसी भवानी पूज। इस भवानी की पूजा जितनी बार करो कम ही लगता है। ऐसी कृपा जगदम्बा की है, ऐसी भवानी पार्वती मंगला गौरी की कृपा है। जानी गौरी अनुकूल सी ही हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। महादेव सुशंभु, महादेव सुशंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम। हे पार्वती मैया, हम सबके ऊपर भी बाबा कृपा करिए भैया, कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन करने हो। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत पिरहि गुनाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो
इच्छा करी हम मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोली श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शंभु महादेव, शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।